गोल्डन हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं सतपाल वर्मा। आज मैं आया हूं इलाहाबाद के अंदर। पूछेंगे आज यहां के ग्रामीणों से भी यहां पे किसका रुझान ज़्यादा लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है। तो अब मैं प्रेजेंट टाइम मेरा खुर्द के अंदर हूं, जो कि इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। नमस्कार जी। नमस्कार। जी क्या नाम है जी आपका? अश्वनी कुमार। जी किसका यहाँ पे पलड़ा भारी नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पिछली बार यहाँ पे भरत सिंह को 384 वोट मिले थे और वो इस गांव से विजयी होकर निकले थे। इस गांव की बात कर रहा हूँ मैं, इलाहाबाद हल्के की बात नहीं कर मतलब कि ये गांव कौन सा है? रहा। छोटी ममेरा। छोटी ममेरा। जिसमें से 84 वोट तो कांग्रेस के थे, हाँ जी। जो पक्के हैं कांग्रेस के वोट, हाँ जी। और 300 वोट भरत सिंह के नाम पे आए थे। भरत सिंह बेनीवाल के नाम पर आए नाम थे। पर आए थे। हाँ जी। इस बार कैंडिडेट भरत सिंह तो है नहीं, हाँ जी। तो वो 300 वोट हैं, जो वो लगभग 80% वोट उनमें से अभय सिंह को जाएगा। 80%। हाँ, 254 अभय सिंह को मिले थे, उनको 254 की 80% देख लो कितने मिलेंगे। इस गांव से तो अभय सिंह जीत के निकलने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिलती तब तो हाँ, मार्जिन ज़्यादा रहता। फिर तो टक्कर बनती उन अभय सिंह के साथ। टक्कर लेकिन अब बढ़ती। पवन बेनीवाल को टिकट मिला, पवन बेनीवाल को यहाँ कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानते हैं, पिछली बार भरत सिंह भी कह के गए थे इनको कि ये चिट्टा बेचने वाला है। पवन बेनीवाल जी के पवन लिए। बेनीवाल जी चिट्टा बेचने वाले हैं, तो भरत सिंह जी तो यहाँ आ नहीं सकते। पवन के साथ नहीं आएंगे, वो कोई बीमारी का बहाना करके कहीं चले जाएंगे, मेरे को पता है। नहीं आएंगे वो। आएंगे तो वो बोलेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते। वो क्या बोलेंगे? जिसको साल पहले 1.5 साल पहले आपने कहा था ये चिट्टा बेचने वाला है, उसके लिए वो वोट कैसे मांग लेंगे? अगर और मेरे को लगता नहीं आएंगे उनकी मदद के लिए। कुमारी शैलजा और वो आएंगे, बेनीवाल साहब अपील करेंगे वोटों की, लोगों पे कोई असर होने वाला नहीं है। मतलब कि यहाँ से बिल्कुल साफ है, क्लियर है अभय सिंह चौटाला जी। बिल्कुल जीत कर निकलेंगे जी अभय सिंह चौटाला। मतलब 80+ % वोटिंग। 90%। वेरी बिल्कुल। गुड। सर जी आपका नाम क्या नाम है आपका? जी आपका क्या कहना है जी? हाँ इसे हो जाएगा। इन्होंने बोला है भाई, आपका कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? रमेश कुमार। जी आपका क्या कहना है, किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? यहाँ तो जो हमारे जो किसानों के साथ है उनके साथ है, हम तो सब। मतलब किसानों के साथ अभय सिंह चौटाला जी है तो उन्हीं का ही है। जो भी हमारा जो किसानों का साथ देगा उसके साथ है, हम तो और किसी के साथ नहीं है। जी जो महंगाई बढ़ रही है जी, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई जो है, पहले बीजेपी वाले 10 रुपए 15 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, तब ये गैस सिलेंडर उठा करके वो सुषमा स्वराज जी मुजरा करती थी सड़कों के ऊपर। शुक्र है भगवान का, सुषमा जी ऊपर चली गई, वरना मुजरा उनका होना था यहाँ पे। ये बीजेपी के जो लीडर थे, जो कहते थे महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, वो सारे लीडर मेरे ख्याल में स्वर्ग में चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज जिंदा होते और किसानों की हालत देखते ना वहाँ पे, तो वो शर्म से मर जाते। शुक्र है भगवान का, वो भगवान के पास चले गए। अब कुछ नहीं है भाई, एक मोदी है, एक अमित शाह है, इन दोनों का सब कुछ है। इन्होंने पूरा का पूरा हिंदुस्तान, ये पहले बोल रहे थे मैं बिकने नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद बेचूंगा। वो हमारे समझ में अब आया लोगों के, भी बिकने नहीं दूंगा, मैं खुद बेचूंगा, क्योंकि बढ़िया इनका काम है बेचना भाई। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अश्वनी कुमार है जी। अश्विनी कुमार जी। और इसके सर क्या कुछ कहोगे सर? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 100 रुपए इसके ऊपर है पेट्रोल का दाम, 80 रुपए से ऊपर डीजल का दाम है भाई। और ये मोदी के अंधभक्त यार, अब भी उनको दिख क्यों नहीं रहा है? मेरे ख्याल में वो जो मीटर लगे हुए हैं ना डीजल पेट्रोल वाले, वो देखते नहीं है, सीधा 100 का डालते, 50 का डालते। अंधभक्त वही करते होंगे, ऊपर दाम नहीं देखते भी इसके अंदर कितना डाला थे नहीं। तो देखो दोस्तों, महंगाई चरम पे है, हर किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है। कोई किसी को, कोई भी बंदा ये बोल दे भी हमें इस चीज़ में इस सरकार ने राहत दी है। बाजरा भाई साहब, ये अजय सिंह जी बोल रहे थे, अगर बाजरा एमएसपी पे हर फसल बिकेगी, अगर कोई भी फसल नहीं बिकेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दुष्यंत का मेरी जेब के अंदर है, ये बोल रहे थे अजय सिंह जी। अजय सिंह जी से कल एक पत्रकार ने जाके सवाल किया, वो बाजरे की रसीद लेके गई थी, 1150 रुपए उस किसान का बाजरा बिका था, उसने जाके वो रसीद दिखाई। अजय सिंह जी ये रसीद देखिए आप, तो बोलते हैं 600 रुपए सरकार दे रही है। 600 और 1100 कितने हो गए भाई? 1150 और 600 1750 रुपए, यही हुआ। 2200 रुपए एमएसपी है। एमएसपी कहाँ गई?
इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे वो कह रहे हैं अभी अभय सिंह ने दे दिया इस्तीफा, कौन सी झोली भर ली, वो नाक रगड़ते घूम। नाक रगड़ने की उनको जरूरत नहीं है भाई, वोट में उनको मिलेंगे। जो भी किसान और कमेरे वर्ग का जितने में साथी हैं वो सारे के सारे अभय सिंह को वोट देंगे, सीधी बात है। धन्यवाद सर गोल टाइम बनाने से बातचीत करने के लिए। अब कहीं न कहीं पर ऐसा लग रहा है कि किसान जाग चुका है, किसान पढ़ा लिखा भी है। केजरीवाल जी ने भी कहा भी था कि किसान को बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी है। अब कहीं न कहीं लग रहा है कि लोगों की नीयत बदलती जा रही है। आपका क्या कहना है इसके प्रति? इन लोगों की भावनाओं के प्रति, बातों के प्रति क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? इन भाई साहब जी का जो कहने का विचार थे वो आपको कैसे लगे? अगर वो विचार अच्छे थे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।